आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ दिखाए एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब में ज़िया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया विद ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। अलीगढ़ पुलिस ने हत्या का सनसनीखेज किया खुलासा। सुपारी किलर से कराई गई थी हत्या। 25 सितंबर 2025 की शाम को खैरेश्वर चौराहे पर टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता को मारी गई थी गोली। कारोबारी के गोली लगने से घायल होने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी मौत। मृतक के पिता ने हिंदू महासभा से जुड़े अशोक कुमार पांडे व उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडे पर हत्या करने का लगाया था आरोप। पुलिस ने आरोप के आधार पर जांच कर अशोक कुमार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसएसपी नीरज जादव ने बताया कि हिंदू महासभा से जुड़े अशोक कुमार पांडे व उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक गुप्ता की सुपारी किलर को 3 लाख रुपए में दी थी। सुपारी एडवांस बतौर दिए गए थे 1 लाख रुपए। अशोक कुमार पांडे व उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडे ने मुख्य शूटर फजल से 2 महीने में 38 बार कॉल के माध्यम से हुई थी बात। पुलिस ने मुख्य शूटर फजल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आशिफ नाम का शूटर अभी फरार है। जल्द ही पुलिस करेगी गिरफ्तार। जनपद अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर बस में चढ़ने के दौरान की गई थी हत्या। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की खास रिपोर्ट। सितंबर को लगभग 9:30 बजे खैरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था। और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया है। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया। उनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई है। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में एफआईआर दर्ज यूज किया था हथियार, वो कहां से प्रोवाइड हुआ इनको? इसका भी इंटरोगेशन चल रही। इसको भी पूछताछ करेंगे कहां से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। टीमें लगी हुई है। जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत।